वेलकम टू ऑनलाइन इंडिया यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ऑनलाइन रहेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंडिया पर। आज का हमारा ये CCC ऑनलाइन तैयारी का लाइव क्लास पार्ट 14 वीडियो है, जिसमें हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो रियल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फटाफट लाइव हो जाइए। तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने वाला हूं और आप लोगों को कमेंट करके उनके आंसर देने हैं। तो जो भी सबसे पहले कमेंट करके आंसर देगा उसका नाम कमेंट में लिया जाएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही नया क्लास या नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम है वो कल से यानी 11 डेट से शुरू होने वाले हैं। तो आज आपको हम 3 क्लासेस देने वाले हैं। तो आपकी ये क्लास और शाम को आपको 6 बजे फिर से अगली न्यू क्लास मिलेगी, और उसके बाद अगली क्लास आपको जो थर्ड वाली है वो 8 बजे फिर से आपको उसी टाइम पर मिलने वाली है। तो आज की कोई भी क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि आज की सभी क्लासेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, जिसमें हम CCC में पूछे गए रियल एग्जाम के क्वेश्चन जो पीछे मंथ्स के हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की लाइव क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं आज की लाइव क्लास में। तो मैं रंजीत सिंह आप सभी का आज की लाइव क्लास में स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, फार्मूला लगाते हैं कैल्क में। अगर इक्वल 25 स्लैश ब्रैकेट में 32 माइनस 16 इंटू 2 का मान क्या आएगा? ऑप्शन ए है 25, बी है नन, सी है हैज़ डिवीजन स्लैश 0 अपॉस्ट्रॉफी, डी है 0। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, हैज़ डिवीजन स्लैश 0 अपॉस्ट्रॉफी। जैसा कि जब हम ये कैल्क के ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो फार्मूला हमेशा पीछे से सॉल्व किया जाता है आगे की तरफ। तो यहाँ पर अगर आप 62 इंटू 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 32। तो 32 अगर 32 से माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 0। और 25 से अगर आप भाग करेंगे 0 को तो उसका मान कुछ इसी तरीके से आने वाला है। जैसे मैं आपको कैल्क की सीट पर लेकर चलता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इक्वल 25 स्लैश ब्रैकेट में 32 माइनस 16 इंटू 2 और एंटर प्रेस करता हूँ ब्रैकेट बंद करके। तो देखिए आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख जाएगा, हैज़ डिवीजन स्लैश 0 अपॉस्ट्रॉफी। तो यहाँ पर मैं आपको फार्मूला बदल के समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वल 25 स्लैश और यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं उसी तरीके से 32, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं माइनस 16 इंटू 3 और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं। देखिए इसका जो रिजल्ट है वो दिख रहा है माइनस का 1.5625। तो ये कैसे आया है इसको समझ लेते हैं। देखिए हमने कहा था पीछे से फार्मूला सॉल्व करना है, तो आपको लिखना है इक्वल 60 इंटू 3 पहले करा लेना है। तो इसका आंसर आने वाला है आपका 48। अब आपको 32 से माइनस करना है 48। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वल और 32 माइनस 48। तो आगे संख्या छोटी है पीछे बड़ी है, तो इसलिए माइनस का रिजल्ट आने वाला है माइनस 16। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, 25 से इसे अपॉन कराना है। तो 25 अपॉन यहाँ पे हम लगाते हैं माइनस 16। इंटर प्रेस करते ही जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1.5625। तो इस तरीके से फार्मूला अप्लाई होता है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी ईमेल का पता कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए लार्ज, बी स्मॉल, सी लार्जर, डी नन। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, स्मॉल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो ईमेल एड्रेस होता है उसे स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मंत्रा के फाउंडर कौन से हैं? ऑप्शन ए मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना एंड आशुतोष, बी है लोवानिया, सी है बिन्नी बंसल और डी है सचिन बंसल। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना एंड आशुतोष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हार्डवेयर का वह टुकड़ा
जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को परिवर्तित करता है ताकि वह टेलीफोन लाइनों की यात्रा कर सके, उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए ब्रिज, बी है मॉडम, सी है टावर, डी है रेडवेयर। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, मॉडम। तो जो मॉडम होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, MO और DEM। तो MO का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और DEM का मतलब होता है डीमॉड्यूलेटर। तो जो मॉडम होता है यह एक ऐसी डिवाइस है जो किसी डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग रूप में भेजती है, और जो एनालॉग प्रारूप में उसे सिग्नल मिलता है उसे डीमॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण कर लेती है। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स में मैन किस उद्देश्य के लिए कमांड है? ऑप्शन ए मैनुअल पेज के लिए, बी सर्च ऑल फाइल, सी लिस्ट ऑल फाइल, डी डिलीट ऑल फाइल। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, मैनुअल पेज। So we describe the Linux man command. तो man command is Linux used to display the user manually on any command so that we can run on the terminal. It's provided a details view on the command which includes name, description, option, exit status, return value, error, files version. Next question है, निम्नलिखित में से डाटा संचारित करने के लिए ISP द्वारा किस वायर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस, बी स्टेट लाइट ब्रॉडबैंड, सी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस, डी कॉपर वायर। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। सो द करेक्ट आंसर इज द डी कॉपर वायर। तो जो ISP होता है इसका नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि आप सभी लोग टेलीफोन, टेलीविज़न सेवाएं, ईमेल सेवा, सॉफ्टवेयर पैकेज, डोमेन रजिस्ट्रेशन, वेब होस्टिंग, तो ये सभी जो कुछ कर पाते हैं ये ISP के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो जो ISP होता है इसके डाटा को संचारित करने के लिए आपको कॉपर वायर की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3D का मतलब कौन सा है? ऑप्शन ए स्टीरियोस्कोपिक, बी मूवीज़, सी साइज, डी कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, साइज। तो जो 3D होता है वो 3 डायमेंशंस में होता है, यानी कि उसकी हाइट भी आपको दिखेगी, विड्थ भी दिखेगा, डेप्थ भी दिखेगा। मतलब अगर आप कोई नॉर्मल वीडियो टीवी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वो सिर्फ नॉर्मल 2D वीडियो है, लेकिन अगर वही आपको 3D के अंदर दिखाई जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जो करैक्टर है वो बाहर स्क्रीन के आ रहा है और उसके पीछे का भी जो एरिया है वो आपको दिखाई पड़ रहा है। ऐसा आपको अनुभव होगा 3D में। तो आई थिंक आप 3D को समझ गए होंगे। अगला है, कैश मेमोरी किसके मध्य कार्य करती है? ऑप्शन ए CPU एंड मेमोरी, बी ऑल ऑफ दीज, सी CPU एंड रैम, डी रैम एंड रोम। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है सी, CPU एंड रैम के बीच में आपकी जो कैश मेमोरी होती है वो काम करती है। तो थोड़ा सा कैश मेमोरी के बारे में समझ लेते हैं। तो जो कैश मेमोरी है एक अत्यधिक तीव्र गति से कम संग्रहण क्षमता वाली अस्थायी मेमोरी होती है, जिसको CPU एवं रैम दोनों के मध्य लगाया जाता है, जिसका प्रयोग प्रोसेसिंग के दौरान जो बार बार उपयोग होने वाला डाटा व निर्देश जो होते हैं उसे अस्थायी तौर पर लोड करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, जो CPU और रैम के बीच काम करती है और जो सबसे तेज चलने वाली मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में F7 शॉर्टकट की का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए थीसर्स के लिए, बी नन, सी टेबल, डी स्पेलिंग एरर। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है।
इसका सही आंसर है स्पेलिंग एरर। जैसे फाइल में चलते हैं, न्यू में यहाँ पर चलते हैं और राइटर ले लेते हैं। यहाँ पर आपको आ जाना है टूल्स में। तो देखिए स्पेलिंग का जो शॉर्टकट है वो है F7 और जो ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग का है वो शिफ्ट F7 है, थीसर्स का कंट्रोल F7 है और टेबल का कंट्रोल F12 है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो F7 है वो स्पेलिंग एरर का है, थीसर्स का आपका कंट्रोल F7 है और टेबल का आपका कंट्रोल F12 है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इंटरनेट क्या है। तो आपको बताना है इसमें से इंटरनेट क्या है। ऑप्शन ए कलेक्शन ऑफ वेब, बी है सर्च इंजन, सी है ए सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, डी है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें इंटरनेट से संबंधित है। तो इसका सी आंसर सही है, ए सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी बहुत सारे नेटवर्क जुड़कर एक नेटवर्क इंटरनेट का रूप लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ईडीआई किससे संबंधित है यदि निम्नलिखित है। ऑप्शन ए कंपनी, बी है हार्डवेयर, सी है कंप्यूटर, डी है सॉफ्टवेयर। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, कंपनी। तो जो ईडीआई होता है इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। तो ये जो है इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से लोग अपनी कंपनियों के साथ डाटा आदान प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है ओल्ड पेज को कमांड के माध्यम से प्रिंट किया जा सकता है। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए ट्रू, यानी कि जो ओड पेज है, विषम पेज और इवन पेज यानी कि सम पेज, इनको प्रिंट कमांड के माध्यम से प्रिंट किया जा सकता है। जैसे आप राइटर पे चलते हैं, फाइल में चलते हैं और यहाँ पर आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक्लूड्स में, यहाँ पे क्लिक करते हैं ओड पेज और इवन पेज। तो आप यहाँ से भी अपने पेजों को ओड करके या इवन करके प्रिंट कर सकते हैं, यानी विषम और सम पेजों को प्रिंट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल मेन्यू के अंतर्गत वर्ड काउंट विकल्प चुनते हैं तो वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स पॉपअप ओपन होता है। तो बताइए कि वर्ड कमांड डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रदर्शित नहीं होती है। तो आपको इस विकल्प में सिर्फ ये चुनना है कि टूल्स मेन्यू में जो वर्ड काउंट विकल्प है उसमें से इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो वहाँ पर नहीं होता है। ऑप्शन ए पेज इन द एंटायर डॉक्यूमेंट्स, सी करैक्टर्स थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्ट स्पेसेस, सी है वर्ड थ्रू द डॉक्यूमेंट्स, डी है करैक्टर इंक्लूडिंग स्पेस थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट्स। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, पेज इन द एंटायर डॉक्यूमेंट्स। जैसे यहाँ पे हम राइटर में हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेथड लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ डाटा लिख लेता हूँ, कंट्रोल ए CV करके कॉपी पेस्ट करके कुछ पेज बढ़ा लेता हूँ। अब कंट्रोल A करके सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, टूल्स में चलता हूँ, हमारे पास ऑप्शन है वर्ड काउंट का, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए ये जो पॉपअप खुला है यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि आप वर्ड बता सकते हैं कितने हैं, करैक्टर इंक्लूडेड स्पेसेस के साथ कितने हैं और करैक्टर एक्सक्लूडिंग स्पेसेस के साथ कितने हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कहीं पे स्पेस नहीं दिया हूँ, तो जैसे मैं मान लो कि यहाँ पे कुछ स्पेसेस के साथ वर्ड लिख देता हूँ तो आपको ये डिफरेंट दिखने लग जाएगा। देखिए मैंने कुछ वर्ड और बढ़ा दिए हैं स्पेस करके। तो फिर से यहाँ पर हम कंट्रोल A करते हैं और यहाँ पर टूल्स में चलते हैं, वर्ड काउंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। देखिए इस बार कुछ डाटा चेंजेस होके मिला होगा आपको कि करैक्टर इंक्लूडेड स्पेसेस के साथ आपको यहाँ पे 444 दिख रहे हैं, लेकिन अगर स्पेसेस छोड़ दिए जाएँ तो 428 वर्ड लिखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा यहाँ पे नहीं पॉपअप में दिखाया गया है कि कितने पेज लिखे गए हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है पेज इन द एंटायर डॉक्यूमेंट्स। अगला क्वेश्चन है 3.5 इंच की एक फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है। ऑप्शन ए 1.40 MB, बी है 1.44 GB, सी है 1.40 GB और डी है 1.44 MB। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है 1.44 MB।
तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो फ्लॉपी डिस्क होती है ये 3 प्रकार की होती है, 8 इंच फ्लॉपी डिस्क और 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क और 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। तो जो हमारी 8 इंच फ्लॉपी डिस्क होती है इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो होती है 80 KB। उसके बाद जो दोबारा बनाई गई वो है 5.25 फ्लॉपी डिस्क। इसकी जो स्टोरेज क्षमता थी वो 800 KB कर दी गई। उसके बाद फिर आपको 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क दी गई और इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो आप जानते हैं कि 1.44 MB तक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 3 विकल्प इंसर्ट टैब के मीडिया मेन्यू में उपलब्ध होते हैं? ऑप्शन ए ग्रुप, बी है गैलरी कॉमा स्कैन कॉमा ऑडियो और वीडियो, सी है क्लिप आर्ट कॉमा पिक्चर कॉमा शेप्स, डी है क्लिप आर्ट कॉमा फॉर्म्स फाइल्स कॉमा शेप्स। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, गैलरी स्कैन ऑडियो और वीडियो। जैसा कि यहाँ पर हम चलते हैं राइटर में और यहाँ पर चलते हैं इंसर्ट मेन्यू में, यहाँ पर आपको मीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मीडिया के ऑप्शन में आपको गैलरी मिल रहा है, स्कैन मिल रहा है, सेलेक्ट योर रिक्वेस्ट मिल रहा है और ऑडियो और वीडियो के ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इक्वल सीलिंग ब्रैकेट में अगर -96,7 लिखा जाए तो उसका मान क्या होगा? ऑप्शन ए 96, बी है एरर, सी है 7, डी है नन। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है बी एरर। तो इस सीलिंग फार्मूले को समझने के लिए हमने पहले से ही पीछे आपको एक फार्मूला एंड फंक्शंस वीडियो में सीलिंग फार्मूला समझाया था। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इन सभी फार्मूलों को एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि ये सभी फार्मूले आपको समझ में आ सकें। अगला क्वेश्चन है, विंडो 10 में टास्क बार में निम्न में से कहां पर स्थित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए ऊपर, बी है नीचे, सी है बीच में, डी है दाएं। तो आपको फटाफट कमेंट करना है कि जो आपका ये नीचे वाला टास्क बार है ये कहां पर इसमें से नहीं हो सकता है। तो आपके पास समय है, फटाफट कमेंट करिए। तो इसका सी आंसर सही है, बीच में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो टास्क बार है इसे आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों साइड्स में लगा सकते हैं, लेकिन आप बीच में सेंटर में कहीं पर भी रोकना चाहें तो आप इस टास्क बार को रोक नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसका सी आंसर सही है, बीच में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको प्रथम ब्राउजर की श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन ए मोजाइक, बी है नेटस्केप नेविगेटर, सी है इंटरनेट एक्सप्लोरर और डी है नक्सेस। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए मोजाइक। तो यहाँ पर जो आपका प्रथम श्रेणी में रखा गया है मोजाइक, तो ये है आपका पहला वेब ग्राफिकल ब्राउजर्स। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वैसे तो यहाँ पर नेटस्केप नेविगेटर भी एक प्रथम ब्राउजर्स है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो www भी आपका एक फर्स्ट ब्राउजर्स है, लेकिन यहाँ पे ग्राफिकल तौर पे अगर पूछा जाए कि ग्राफिकल फर्स्ट ब्राउज़र कौन सा है तो उसका आंसर आप मोजाइक में लिखेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल वहाँ पे क्वेश्चन पूछाता है कि फर्स्ट ब्राउज़र कौन सा है तो वहाँ पर आपको आंसर www लिखना होगा। और www ने ही मोजाइक को लॉन्च किया था प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउज़र के रूप में। और ये जो हमारा नेटस्केप नेविगेटर है, तो जब पूछा जाए कि सबसे मॉडर्न फर्स्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है, उस समय आपको यहाँ पर नेटस्केप नेविगेटर का नाम लेना है कि अगर मॉडर्न में सबसे पहले शुरुआत हुई थी ब्राउज़र की तो नेटस्केप नेविगेटर से ही हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्न में से कौन सा विकल्प हाइपरलिंक में उपलब्ध विकल्पों को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए प्लेस इन द डॉक्यूमेंट्स कॉमा न्यू डॉक्यूमेंट्स, बी है प्लेस इन द डॉक्यूमेंट्स मेल डॉक्यूमेंट्स कॉमा न्यू डॉक्यूमेंट्स, सी है इंटरनेट कॉमा मेल कॉमा डॉक्यूमेंट कॉमा न्यू डॉक्यूमेंट और डी है इंटरनेट मेल। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो
तो इसका सी आंसर सही है। इंटरनेट कॉमा मेल कॉमा डॉक्यूमेंट कॉमा न्यू डॉक्यूमेंट्स, ये आप जब हाइपरलिंक लगाते हैं तो उनके अंदर जो आपको विकल्प मिलते हैं उसमें ये वाला विकल्प आपको मिल जाता है। अगला क्वेश्चन से ब्लॉक को श्रृंखला में कैसे शामिल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए जेनेसिस ब्लॉक के रूप में, बी ऑर्फन ब्लॉक्स के रूप में, सी वैलिड ब्लॉक्स के रूप में, डी पब्लिक ब्लॉक्स के रूप में। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है डी, पब्लिक ब्लॉक्स के रूप में ब्लॉक को शामिल नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी टिकट बुक करने के लिए irctc.co.in का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए फ्लाइट टिकट, बी बस टिकट, सी ट्रेन टिकट, डी ऑल ऑफ दीज। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कि irctc.co.in की वेबसाइट से आप किस तरीके के टिकट बुक कर सकते हैं। तो इसका डी आंसर सही है, ऑल ऑफ दीज। यानी कि जो irctc.co.in है वहाँ पर आप फ्लाइट टिकट, बस टिकट, ट्रेन टिकट, होटल टिकट, ऐसी बहुत सी टिकट्स हैं जो वहाँ पर आप बुक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जीमेल में उपलब्ध नहीं होता है। ऑप्शन ए रिप्लाई, बी रिप्लाई ऑल, सी फॉरवर्ड, डी फॉरवर्ड ऑल। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है डी फॉरवर्ड ऑल। यानी कि आप जीमेल में फॉरवर्ड ऑल का ऑप्शंस आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस के चार्ट विजार्ड में उपलब्ध पी चार्ट का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए स्पेरिकल पी चार्ट, बी है फ्लेक्सप्लोडेड पी चार्ट, डी है डोनट और डी है नॉर्मल। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, स्पेरिकल पी चार्ट। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं कैल्क में और यहाँ पर चलते हैं इंसर्ट के अंदर चार्ट में। तो यहाँ पर आपको चार्ट के टाइप्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका पी टाइप चार्ट्स यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आपका नंबर 2 पे यहाँ पे लिखा है एक्सप्लोडेड पी चार्ट, नंबर 3 पे लिखा हुआ है डोनट और नंबर 4 पे लिखा हुआ है एक्सप्लोडेड डोंट चार्ट। तो आपको ये 4 प्रकार मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका स्पेरिकल पी चार्ट्स है ये आपको वहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इसलिए यही वाला आंसर सही है जो एक पी चार्ट का टाइप नहीं है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में शिफ्ट प्लस F9 शॉर्टकट की से डायरेक्ट PDF कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो आपको कमेंट करके बताना है फटाफट कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, फॉल्स। तो यानी कि जो हमारा शिफ्ट F9 है इससे आप PDF में कन्वर्ट करके फाइल को सेव नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नेफ्ट में पैसा ट्रांसफ़र करते समय IFSC की ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो आपको कमेंट करके बताना है कि क्या आप जब नेफ्ट करते हैं तो आपको वहाँ पर IFSC कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका ए आंसर सही है, ट्रू। तो जब भी आप नेफ्ट करते हैं तो आपको वहाँ पर बैंक का IFSC कोड जरूर डालना होगा। अगला क्वेश्चन है पेन ड्राइव एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन ट्रू, बी है फॉल्स। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, फॉल्स। तो जो हमारी पेन ड्राइव है ये आउटपुट डिवाइस नहीं होती है, लेकिन जो पेन ड्राइव होती है ये हमारी सेकेंडरी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बिग डाटा के आयामों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए वर्चुअलिटी, बी है वैरायटी, सी है वैरायसिटी और डी है वैल्यूम। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, वर्चुअलिटी। तो जैसे कि जो हमारा बिग डाटा होता है ये अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा संग्रह होता है और इसे अक्सर 5 विशेषताओं के कारण वर्णित किया जाता है, जिसमें आपका सबसे पहला है मात्रा, यानी कि उसकी कितनी मात्रा है। नंबर 2 मूल्य, कितना वो कीमती है। नंबर 3 विविधता,
वो कितनी वैरायटी में है, अलग अलग प्रकार उसके हो गए। वेग, कितनी क्षमता के साथ वो आ रहा है वो, और कितनी सत्यता, यानी उस डाटा में कितनी वहाँ पर सत्यता है या सच्चाई है। इन चीज़ों के ऊपर आपका बिग डाटा जो होता है उसे संग्रहण यानी स्टोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टैग का प्रयोग वेब पेज पर चित्र प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए SRC, बी है पिक, सी है IMG और डी है इमेज। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है सी IMG। तो जब आप वेब पेज को HTML के माध्यम से बनाते हैं तो वहाँ पर आपको जब कोई वहाँ पे चित्र प्रदर्शित करना होता है तो आपको वहाँ पर IMG टैग लेना होता है, जिससे आप वहाँ पर किसी इमेज को इंसर्ट करके इमेज को वेब ब्राउज पर शो करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडो 8 में सेटिंग के किस विकल्प द्वारा डेस्कटॉप बैकग्राउंड एंड कलर स्कीम बदल सकते हैं? ऑप्शन ए फॉन्ट द्वारा, बी बैकग्राउंड द्वारा, सी कलर द्वारा, डी थीम द्वारा। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, थीम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विंडो 10 में डेस्कटॉप स्क्रीन पर टास्क बार को हम कितने स्थानों पर रख सकते हैं? ऑप्शन ए 4, बी है 3, सी है 2, डी है 1। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है 4, यानी कि जो हमारा नीचे का टास्क बार है ये आप लेफ्ट, राइट, टॉप और डाउन इन चारों जगहों पे इसे सेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा UPI का एक पता है जो किसी व्यक्ति के बैंक खाते की विशिष्ट पहचान करता है? ऑप्शन ए पेमेंट एड्रेस, बी प्राइमरी एड्रेस, सी यूनिक एड्रेस, डी बैंक एड्रेस। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, पेमेंट एड्रेस। तो जब आप UPI के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो जो पेमेंट एड्रेस होता है वो सामने वाले व्यक्ति के पूरे खाते का विवरण वहाँ पे बताता है कि इस खाते में इतना रुपया इस खाते द्वारा इस नेम से ट्रांसफ़र किया गया है, तो वहाँ पूरी डिटेल्स वहाँ पर दिखती है। अगला क्वेश्चन है, ऑन डिमांड मेल रिले ODMR क्या है? ऑप्शन ए HTTP है, बी प्रोटोकॉल फॉर वेब पेज है, सी SMTP एक्सटेंशंस है, डी SMTP प्रोटोकॉल्स फॉर सिक्योरिटी है। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, SMTP एक्सटेंशंस है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को रिपीट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए Ctrl+Y, बी है Ctrl+Shift+Y, सी है Ctrl+Z, डी है नन। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, Ctrl+Shift+Y। तो जैसा यहाँ पर हम कैल्क में चले चलते हैं मान लीजिए, और आपको यहाँ पे आ जाना है एडिट में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडो का शॉर्टकट होता है Ctrl+Z, रीडो का शॉर्टकट होता है Ctrl+Y और रिपीट का शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+Y। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो Ctrl+Shift+Y होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संरचना का अनुसरण USB डिवाइस द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए लिस्ट, बी है ट्री, सी है हैज़ और डी है हाफमैन। तो आपको फटाफट कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इमेज टेक्स्ट का रंग और बॉक्स बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बैकग्राउंड कलर, बी है बैकग्राउंड, ऑप्शन ए बैकग्राउंड कलर, बी है कलर स्कीम, सी है ड्राइंग, डी है टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इमेज टेक्स्ट का रंग और बॉक्स बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बैकग्राउंड कलर, बी है कलर स्कीम, सी है ड्राइंग और डी है टेक्स्ट।
तो आपको फटाफट कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, कलर स्कीम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग क्यूआर कोड में होता है? ऑप्शन ए ब्लैक एंड वाइट, बी है ब्लैक एंड येलो, सी है वाइट एंड लाइट ब्लैक और डी है नन। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, ब्लैक एंड वाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स कर्नल फाइल का नेम है? ऑप्शन ए वीएम लिनक्स, बी है वीएम लाइनस, सी है लाइनस और डी है लाइनक्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, वीएम लाइनस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के लिए लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, बी है पेस्ट स्पेशल, सी है पेस्ट और डी है अनपेस्ट। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका बी आंसर सही है, पेस्ट स्पेशल। जैसे यहाँ पर हम राइटर में चलते हैं, यहाँ पर आपको आ जाना है एडिट में और यहाँ पर आपको पेस्ट स्पेशल में ऑप्शन मिल जाएगा। जो पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट वी है और पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का है कंट्रोल अल्टर स्पेस वी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्हाट्सएप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ब्लॉगिंग से, बी ई कॉमर्स से, सी इंस्टेंट मैसेज से, डी है ट्वीटिंग से। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, इंस्टेंट मैसेजिंग से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डायरेक्टरी में बाइनरी फाइल्स नहीं है? ऑप्शन ए /boot, बी है /etc और सी है /bin और डी है /sbin। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, /etc। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फिल्टर के लिए कौन सा विकल्प होता है? ऑप्शन ए सॉर्ट एंड फिल्टर, बी है डाटा रेंज, सी है करेक्ट द डाटा, डी है नन। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, शॉर्ट एंड फिल्टर। जब आप वहाँ पे डाटा बना चुके होते हैं और जब फिल्टर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर की सहायता से आप जिस भी डाटा को वहाँ पे निकालना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, नहीं फिल्टर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर से नेविगेटर के लिए शॉर्टकट की पृष्ठ संख्या पर जाएं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 है। ऑप्शन ए फॉल्स, बी है ट्रू। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है बी ट्रू। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो नेविगेटर है उसका शॉर्टकट F5 होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको राइटर में चल के दिखाता हूँ, तो यहाँ पे वी में चलते हैं और यहाँ पर आपको नेविगेटर का शॉर्टकट F5 दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एक पृष्ठ संख्या पर जाने के लिए, नहीं आपको किसी पेज पर जाना है, तो क्या उसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 है। तो राइटर में हम खड़े हैं और कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर मैं F5 बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए आपको गो टू पेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप यहाँ पेज संख्या डालकर गो कर सकते हैं, तो आप जिस भी पेज पे जाना चाहें जा सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है, ट्रू। अगला क्वेश्चन है, आप संपादन मेन्यू के ट्रैक परिवर्तन सब मेन्यू के रिकॉर्ड विकल्प का उपयोग करके लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में दिए गए परिवर्तनी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो आपको फटाफट कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, ट्रू। तो यहाँ से हम कैल्क में चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एडिट में ये ऑप्शन मिल जाएगा ट्रैक चेंज का। तो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपने डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं और जहाँ चाहें उसे मैनेज करके रख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक HTML प्रोग्राम एक द्वारा पढ़ा और विश्लेषण किया जाता है। ऑप्शन ए कंपाइलर द्वारा, बी इंटरप्रेटर द्वारा, सी वेब ब्राउज़र द्वारा, डी सर्वर द्वारा। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, वेब ब्राउज़र द्वारा। तो जब आप वहाँ पर HTML में कोई भी पेज वहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, जो भी आप वहाँ पे लिखते हैं, टैग देते हैं, अगर आप उसे देखना चाहते हैं कि आपने जो डिज़ाइन किया है HTML प्रोग्रामिंग से तो वो कैसा दिखेगा, तो उसके लिए आपको वेब ब्राउज़र का ही इस्तेमाल करना होगा। जो भी आपने वहाँ पे HTML में टैग देके या जिस भी तरीके से बॉडी टेक्स्ट और पैराग्राफ्स हेडिंग्स वगैरह लगा के आपने HTML का प्रोग्राम पूरा करके उसे देखना चाहा, तो आपको एक ब्राउज़र की सहायता लेनी पड़ी होगी। तो इसलिए इसका सही आंसर है सी, वेब ब्राउज़र। तो आज की क्लास में हमने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो आप इनकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा और आपका जैसे कि एग्ज़ाम आ ही गया है तो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आप हमारी पूरी CCC क्लास को अटेंड कर सकते हैं और वहाँ के अगर क्वेश्चंस और वहाँ बताए गए अगर आप सभी क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हैं तो आप CCC एग्ज़ाम को बड़ी ही आसानी के साथ अच्छे ग्रेड के साथ पास कर सकते हैं। अगर हमारी आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई क्लास के साथ कल फिर से शाम। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।